दोस्तों आज मैं आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ जो आपका प्री टेस्ट होने वाले इसके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और शायद ही ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखे होंगे और ये क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग 100% छपने वाला प्रश्न है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन को मुझे कलेक्ट करने में काफी समय लगी है, जिस कारण से मैं आप लोगों को लेट से प्रोवाइड कर पा रहा हूं। बस आप लोगों से ये विनती है कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर हमारे जियोग्राफी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं। उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें जल्दी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताइए, सर सब्जेक्टिव में जो 3 प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इन सब सारे क्वेश्चन के बारे में सर हमें जल्दी से डिस्कस करवाइए, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं अभी जस्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए सर पहला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखिए भाई, मानव भूगोल का उपागम कौन है भाई? क्षेत्रात्मक विभिन्नता, अस्थायी संगठन, अन्वेषण, वर्णन। लेकिन मेरे भाई मात्रात्मक क्रांति जो है हमारा, याद रखिएगा, भूगोल का उपागम नहीं है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है भाई? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या पूछा जाए कौन से महाद्वीप में, तो बताएंगे सर हमारा एशिया महाद्वीप में। पर आपसे यहाँ पे वो चीज नहीं पूछा गया है, आपसे जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक पूछा गया। कौन से ऐसा महाद्वीप है जहां पे जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो बताएंगे सर हमारा अफ्रीका में। कहां भाई? याद रखिएगा अफ्रीका। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो मानव विकास अवधारणा सबसे पहले दिया था, याद रखिएगा, डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इस किस में निर्धारित होती है? तो शिक्षा, याद रखिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, याद रखना भाई, स्वास्थ्य, ये सब के माध्यम से हमारा डिस्कस होता है। उसके बाद हमारा व्यापार, याद रखिएगा, तकनीक, इन सब के माध्यम से हमारा तैयार होता है HDI, जिसका संस्थापक डॉक्टर महबूबुल हक। ये पाकिस्तान में रहने वाले हैं, याद रखिए, कहां के? पाकिस्तान के रहने वाले थे। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडली, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। याद रखिएगा मेरे भाई, अपने माता पिता की जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को पूरा करना है। आइए सर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा गया कि रोपण फसल नहीं है। मैंने आप लोगों को चिल्ला के बताया था कि रोपण फसल उसे कहते हैं जो लिक्विड पदार्थ के रूप में होती है। रबर लिक्विड है, चाय लिक्विड है, गन्ना लिक्विड है, कोको लिक्विड है, चुकंदर लिक्विड है। तो बताएंगे सर चावल हमारा खाद्य पदार्थ है। क्या भाई? चावल हमारा खाद्य पदार्थ है। और हमारा जल्दी से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके हमारे साथ सुबह शाम क्रैश कोर्स में जुड़िए और सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग प्राप्त करके मेरे भाई आप अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं बस इन बचा हुआ समय में। तो लेट ना करें, फी बहुत ही कम है, 299 रुपया में आपको ऑल सब्जेक्ट का सुबह शाम जबरदस्त तरीके से आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और क्लास का आनंद ले हमारे साथ सुबह और शाम। कोई भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्ती के मुख्य आर्थिक क्रिया है? ग्रामीण बस्ती क्या करते हैं भाई? तो प्राथमिक क्रियाकलाप, खनन करना, पशुपालन करना, कृषि करना, पशुचरण करना, मछली पालन करना, लकड़ी काटना, है ना भाई, ये सब हमारा आता है प्राथमिक क्रियाकलाप में। द्वितीय क्रियाकलाप में जैसे हमारा व्यापार करना, याद रखिएगा, विनिर्माण करना। ओके, आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है भाई? अच्छा, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पे जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है भाई? देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम कहां पे है? तो बताएंगे सर हमारा अरुणाचल प्रदेश में। कितना भाई? तो बताएंगे सर 1 किलोमीटर एरिया में मात्र 17। याद रखिएगा मेरे भाई, 1 किलोमीटर एरिया में सबसे कम कहां है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखिएगा मेरे भाई, एक बात आपको और गौर करना है यहाँ पे कि सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो बिहार हो जाएगा। याद रखना है भाई, 1106। कितना भाई? 1106 1 किलोमीटर एरिया में। क्या भाई? 1 किलोमीटर एरिया में 1106 को व्यक्ति रहते हैं। वही अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो 1 किलोमीटर एरिया में मात्र 17 को व्यक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई यहाँ पे हमारा लिग्नाइट होगा। क्या होगा? याद रखिएगा अच्छी तरह से, लिग्नाइट। क्या बोलेंगे सर?
लिग्नाइट इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार देखेंगे। इसका राइट आंसर भूरा हीरा के नाम से पूछा गया है, तो हमारा लिग्नाइट इसका सही उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो बताएंगे सर, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा जो स्थापित किए गए थे वो हमारा तारापुर में किए गए थे। कहां भाई? तो बताएंगे सर तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। ITTP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित किया जाता है? तो बताएंगे सर हमारा राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा, समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए, हूबहू आप लोगों को एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भाई कोई बंदा कहेंगे सर यहाँ पे कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है हमारा अमेरिका है। बिल्कुल गलत है भाई, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादक करता है हमारा चीन। याद रखना भाई, सबसे ज्यादा कोयला का भंडारक कौन सा देश में है, कौन भंडार करके रखा है? तो अमेरिका। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो बताएंगे सर चीन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? आपसे पूछा गया कि पर्वत लीजिए या कोई पठार लीजिए, उसमें किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो बताएंगे सर सीढ़ी नुमा। कैसे पाए जाते हैं गुरुजी? तो बताएंगे सर सीढ़ी नुमा इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन को मेरे भाई आप लोग तीसरे नेत्र से देखिए। हाँ, दोनों आंख से काम आने वाला नहीं है भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि भारत के किस राज्य में बांस स्ट्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सर मेघालय में। ये क्वेश्चन है भाई, मैंने आप लोगों को आगे बता दिया हूं। एक क्वेश्चन में अभी आपको बताने वाला हूं, आप लोगों को देखने में लगेंगे कि सेम टू सेम है, लेकिन अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे आंसर। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? भाई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, आप किसी भी बंदा को पूछेगा ना, वो कहेंगे सर अमेरिका में, जो बिल्कुल गलत है भाई। अमेरिका इसका राइट आंसर नहीं होगा, यूरोप इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी भाई? यूरोप इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस ख्याल रखिए यूरोप का, ठीक है। भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली सड़क कौन से भाई? महासागरों को तो बताएंगे सर स्वर्ण चतुर्मुख मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। लॉरेंस सागर क्षेत्र प्रसिद्ध है, बताइए मेरे भाई, लॉरेंस सागर क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बताएंगे याद रखिएगा मेरे भाई, कोयले के लिए। किसके लिए भाई? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अंगूर की खेती कहलाती है, अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? याद रखिएगा, विटीकल्चर कहते हैं। याद रखना है भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जियोग्राफिया जनरल और प्यारे 2024 के एग्जाम में तो आया ही था, लेकिन 2025 के एग्जाम में भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो जियोग्राफिया जनरल के लेखक कौन हो जाएंगे भाई? तो बताएंगे वर्नियस। क्या बताएंगे सर? वर्नियस हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार से समूह संबंधित रखते हैं? तो द्रविड़ी भाषा। कौन से पता भाई? ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंकलेश्वर क्षेत्र स्थित है, तो बताएंगे सर ये हमारा गुजरात में है। कहां भाई? तो बताएंगे सर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 है? कौन से पंचवर्षीय योजना? याद रखिएगा मेरे भाई, पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1955, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1955 से लेकर 1961, याद रखना भाई 1961, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, याद रखना है भाई, भूलना नहीं है। तो 2007 से 2012 तक हमारे 11वीं पंचवर्षीय योजना था। कौन सा भाई? 11वीं पंचवर्षीय योजना। रवत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? रवत भट्टा के बारे में आपसे पूछा गया। किसके बारे में भाई? रवत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो बताएंगे सर हमारा राजस्थान में। कहां भाई? राजस्थान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? देखिए मेरे भाई, पूछा गया रेशेदार फसल नहीं है, लेकिन कपास तो रेशेदार है, कॉफी तो रेशेदार है, जूट तो रेशेदार है, पर हमारा मेस्टा क्या भाई? मेस्टा हमारा रेशेदार फसल नहीं है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सर, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या लगभग 6 अरब हुई है? तो बताएंगे सर 6 अरब हो जाएगा हमारा 1999। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अभी भारत की पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। इसको याद रखिए भाई, कितना? 800 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। कहीं करंट क्वेश्चन में यह ना पूछ लिया जाए कि विश्व की जनसंख्या वर्तमान समय में कितनी है, तो बताएंगे सर 800 करोड़ से बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुकी है। अगला क्वेश्चन है सर, हाँ ये क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि तीसरा नेत्र के माध्यम से देखना है। यहां पे देखिए मेरे भाई,
सेवन सिस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, मरते दम तक नहीं भूलोगे मेरे भाई अगर आपने हमारे ट्रिक को देखे होंगे तो। और ये ट्रिक मैं कहां बता रहा हूं, याद रखिएगा, क्रैश कोर्स में। इसलिए मैं फाइनली आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स बचे हुए समय में बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, तो आप लोग जल्दी से क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम जुड़ करके बेहतर तरीके से हमारे साथ क्लास में सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसमें मेरे भाई जबरदस्त तरीके से पढ़ाया भी जाता है और आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। आपसे पूछा जाता है ना मेरे भाई सेवन सिस्टर, तो वो एक अलग मैटर है भाई, लेकिन यहाँ पे सेवन सिस्टर नहीं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक उत्तरी पूर्वी भारत के 7 गो राज्य भाई, याद रखिएगा कितना है भाई, 7 गो राज्य है ना प्यारे। तो आपसे पूछा गया है ना कि सबसे दक्षिणतम कौन राज्य में, तो सबसे दक्षिणतम हमारा असम हो जाएगा। कौन भाई? हमारा असम हो जाएगा। देखिए त्रिपुरा भी है, मणिपुर भी है, लेकिन सबसे दक्षिणतम में हमारा असम हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर सॉरी हमारा मणिपुर हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी भाई, मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कालाहारी याद रखिएगा मरुस्थल जो है इसमें बूसमैन जनजाति निवास करती है। कौन से भाई? बूसमैन। क्या बोलेंगे भाई? बूसमैन। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? मैंने आप लोगों का भी जस्ट बताया 2007 से लेकर 2012। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस के माध्यम से ना खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। ये सुन के तो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं भाई, आखिर कैसे करते हैं। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा ना, पूरा डाटा दिखेगी। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहां प्रसिद्ध है भाई? तो मेघालय में। याद रखिए कहां भाई? मेघालय में इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? याद रखिएगा हमारा ग्रिफिथ टेलर है। कौन भाई? नौ निश्चयवाद के जो प्रवर्तक है वो हमारा ग्रिफिथ टेलर। आइए सर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना के लिए प्यारा सा झारखंड हमारा प्रसिद्ध है। और झारखंड में कहा? धनबाद जिला। और धनबाद में कहा? झरिया। याद रखिएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है भाई? सबसे ज्यादा जूट उत्पादक क्षेत्र हमारा याद रखिएगा गंगा की डेल्टा होगा। क्या प्यारे? गंगा की डेल्टा होगा। याद रखिएगा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है, तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। इतना मेहनत कीजिए बचे हुए समय में भाई, रगड़ करके तैयारी करना है मेरे दोस्तों। सर झुका के पढ़ लीजिए। यकीन मानिए जिस दिन आपके हाथ पे रिजल्ट होगी, आपके गांव में आपके घर का सारा परिवार का सबसे ऊंचा सर पूरे गांव में आपके फैमिली का होगा। इसलिए आप इस सर झुका के चुपचाप से ताना सुनकर पढ़ लीजिए भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन है, मेगानगर की जनसंख्या कितनी है? लगभग 10 मिलियन। मिलियन, याद रखिए मिलियन, लाख नहीं मैं बोला भाई, मिलियन। लेकिन स्टार्ट कितने से होती है सर? तो बताएंगे सर 50 लाख से अधिक। याद रखिएगा 50 लाख से आगे। मेगा सिटी भी इसको कहते हैं। याद रखिएगा कभी मेगा नगर कहते हैं तो कभी मेगा सिटी कहते हैं। आइए सर अगला क्वेश्चन, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो बताएंगे सर फरीदाबाद हमारा हरियाणा का है। कहां भाई? हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन सर, गेहूं के तापमान के लिए, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो बताएंगे सर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। याद रखिएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे 25 नहीं दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगी सर? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? आपसे पूछा गया सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो बताएंगे सर नर्मदा नदी। कहां भाई? तो बताएंगे नर्मदा नदी। कौन सा नदी में भाई? तो बताएंगे नर्मदा नदी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाबूवदन पहाड़ी है भाई, बाबूवदन पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ प्यारे? तो बताएंगे सर कर्नाटक में। तो मेरे दोस्तों आप लोग अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट कीजिए। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगला वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस होगी। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।